ना तो तकरीर सुनने के लिए अनवार शरीयत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गैर मुकल्लिद जमात अहले हदीस जमात के एक मौलवी साहब गुजरे हैं जिनका नाम है हकीम फैज आलम खिलाफत राशिदा सफ़ा 138 पे कहता है कि हकीकत ये है कि हजरत हुसैन बरसाम के मरीज थे। बरसाम एक बीमारी का नाम है जिसमें फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। यह बीमारी में क्या होता है? फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। आगे क्या लिखता है कि इमाम हुसैन कोई बहादुर नहीं थे। बताना ये चाह रहा है कि कोई बहादुर नहीं थे, मुजाहिद नहीं थे, कोई जाबाज नहीं थे कि जो तुम करबला के वाक़यात बयान करते हो कि साहब इतनों को कत्ल किया, इतनों को मारा और ये जाबाजी से लड़े, 3 दिन के भूखे प्यासे लड़ते रहे। ये सब फुजुल बात है। हकीकत तो ये है कि हुसैन पाक हजरत हुसैन बरसाम के मरीज थे, फेफड़ों की बीमारी के में उसके मर्ज में मुब्तला थे। और आगे देखिए कितनी बड़ी तौहीन किया। कहता है कि इस मर्ज के मरीज अव्वल तो मर जाते हैं। जिसको यह बीमारी हो जाए तो होता यह है कि वो तो मर जाता है, और अगर बच जाए तो वो पागल हो जाता है। अव्वल या तो यह होगा कि इस मर्ज का मरीज मर जाएगा, और अगर बच गया तो बचने के बाद क्या होगा? उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं रहता। ज़हनी तवाज़ुन नतीजा ये होता है कि वो पागल हो जाता है। यानी दूसरे लफ्जों में वो कह रहा है कि हुसैन पाक यजीद के मुकाबले में करबला में जो आए और 72 लोगों की जान को खतरे में डाल दिया, छोटे छोटे बच्चों की जान को खतरे में डाल दिया, अपनी औरतों की जानों को खतरे में डाल दिया, तो ये एक अकलमंदाना फैसला नहीं था। हकीकत तो ये थी कि हुसैन पाक बरसाम के मरीज थे। अब चूंकि बच गए थे तो बचने के बाद ऐसा मरीज पागल हो जाता है, तो हुसैन पाक पागल हो गए थे, इसलिए जो कुछ करबला में किया वो सब पागलपन था। बताइए इससे बड़ी भी कोई दवा से रसूल की ताल्लुक से गुस्ताखी हो सकती है? लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि कोई मुसलमान होकर नबी के नवासों को कैसे पागल कह सकता है। चलिए किताब पर आप यकीन ना करें, एक बोलता हुआ मौलवी दिखाता हूं जो अपनी तकरीर में हुसैन का जिक्र करता है। जाहिर ये करता है कि बड़ा मुहिब्बे अहले बैत है, देखो साहब मैं कितना अहले बैत का चर्चा कर रहा हूं, अहले बैत की मैं कितनी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो शहद के साथ जहर मिलाकर देते हैं। ये शहद के साथ जहर मिलाते हैं, दवा के साथ ये जहर दिया करते हैं। आइए उस शख्स का मैं नाम बताऊं जिसको आज लोग समझते हैं कि बड़ा मसले पसंद है, बड़ा सुलह पसंद है, साहब इख्तिलाफ से दूर रहता है। इस शख्स का नाम है तारिक जमील। ये इस वक्त तबलीगी जमात का सरबरा है। तारिक जमील ये तबलीगी जमात का कौन है? सरबरा है और सरफिरा है। क्या कहता है जरा हुसैन पाक के करबला के वाक़े को जिक्र करते हुए, जरा आइए इसके जुमले सुनिए। अभी आपको मैंने किसकी बात बयान की? फैज आलम ने किताब लिखी जिसका नाम है खिलाफत राशिदा, सफ़ा नंबर 138 पर लिखा उसने कि इमाम हुसैन क्या हो गए थे? बरसाम के मरीज थे। ऐसा मरीज बच जाए तो पागल हो जाता है। और उसी की बात को आज उसी दूसरे अंदाज में आज का ये तारिक जमील, आज का ये नाज़वी और यजीदी दूसरे अंदाज में बयान करता है। जरा सुनिए। गुलाम रसूल बन जाओ, गुलाम मोहम्मद बन जाओ, इश्क रसूल में ढल जाओ। नारे लगाने से सिर्फ आशिक रसूल बनना होता तो पागल था हुसैन जो सर नेज़े पे चढ़ा दिया। दीवानी थी आले रसूल, दीवाने थे। उन्होंने व्याड़ी वालों से सीखा ही ना कि 2-4 नारे लगाओ और बस आशिक रसूल बन जाओ। है बड़े कमले निकले अहले बैत। उन्होंने व्याड़ी वालों से सबक ही ना सीखा कि 2-4 नारे लगा के, 2-4 देगें चढ़ा के, फूल झंडियां लगा के आशिक रसूल बन जाओ। पागल थे नेजों पे सर चढ़। बता रहा है इमाम हुसैन की मोहब्बत, लेकिन जुमले क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इमाम अली मकाम के लिए? पागल। पागल था हुसैन जो नेज़ों पे चढ़ गया। हुसैन पाक पागल थे? बोलिए, ये तौहीन है या नहीं इमाम अली मकाम की? अरे इमाम हुसैन मुदब्बिर थे। यजीद चालाक था लेकिन इमाम हुसैन मुदब्बिर थे। यजीद अपनी चालाकी से अपनी हुकूमत बचाना चाह रहा था, लेकिन इमाम हुसैन का तदब्बुराना फैसला ये बता रहा था कि इमाम की निगाह कयामत तक के इस्लाम को देख रही थी। ये पागलपन की बात थी।
करबला में उतरना पागलपन था? का पागल था हुसैन जो नेज़ों पे चढ़ गया। व्याड़ी वालों से सीखा नहीं, 2-4 देगे चढ़ाओ आशिक रसूल बन जाओ। ये व्याड़ी एक इलाका है पाकिस्तान का। अब वहां मोहर्रम में लोग इमाम हुसैन की नियाज करते, देगे चढ़ाते, तो इसको देगों से बड़ी चीड़ हो गई। तो कहा कि साहब आशिक रसूल बनने के लिए ये थोड़ी काफी है, देगे चढ़ाओ। हुसैन ने सीखना था इनसे। पागल था जो जंग करबला में शहीद हो गया। देग चढ़ाता आशिक रसूल बन जाता है। जाहिल से कोई पूछे कि इमाम हुसैन पहले आए कि ये व्याड़ी वाले पहले आए? भाई कौन पहले है? तो इमाम हुसैन इनसे सीखेंगे कि ये इमाम हुसैन से सीखेंगे? तो वो एक अपनी जगह इजहार है। हम अहले सुन्नत जमात वो है कि जब वक्त आता है तो हम अपने बुजुर्गों की नजर नियाज भी दिलाते हैं, इमाम हुसैन के नाम के लंगर भी लुटाते हैं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मिलाद भी मनाते हैं, और जब वक्त आ जाए तो अपनी गर्दनों के नजराने भी पेश करने। हर चीज का एक मौका और महल होता है। आप तो बड़े अक्लमंद है तारिक जमील साहब, आप तो देख नहीं चढ़ाते, तो आप जाके बॉर्डर पे सर क्यों नहीं कटा के आ जाते? आप भी पागल है। पागल था हुसैन। कितने बार उसने लफ्ज पागल पागल इस्तेमाल किया। गोया मोहब्बत की आड़ में नफरत की बात की जा रही है। एक तरफ तो हुसैन पाक का मकाम बताने की कोशिश हो रही है, और उसी की आड़ में फिर यह बताया जा रहा है कि हुसैन पाक पागल थे। और यजीद को जिस बुनियादों पर इमाम हुसैन ने लड़ा, आज उस बुनियादों पर जो है डाके डालने की कोशिश की जा रही है। वो बुनियादों को खत्म करने की कोशिश। ये समझा, बड़ी तवज्जो के साथ एक बड़ी कीमती बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कुछ लोगों ने यह समझा कि जनाब शायद सुन्नियों को घेरने के लिए अहले बैत का जिक्र काफी है। वो तबलीगी जमात के अमीर तारिक जमील साहब की नई एक क्लिप आई है, मैंने देखी, बड़ा हैरान हुआ मैं। उनको वो समझाना ये चाहते थे कि करबला के अंदर, तवज्जो है आपकी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि इसमें से क्लिप कट जाए तो वो लग भी जाएगा उसकी बकवास के नीचे। वो ये समझाना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से समझाना चाह रहे हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अजीमत की राह इख्तियार की है, तो आप भी अजीमत की राह इख्तियार करें। सिर्फ औराद और वज़ाइफ की तरफ न लग जाए, बल्कि उस अजीमत की तरफ भी आए और दीन की कुर्बानी की तरफ भी आए। और दीन का असल मकसद अलाए कलिमतुल हक के लिए अपनी जान को पेश करना है। यह तो सानवी बात है, इस मजमून को सुन्नी समझा सकता है। देखिए, मैंने ये जुमला कहा, इसमें हजरत हुसैन के मर्तबे में कोई इहानत नहीं है। यही बात जब खारजी समझाने लगा कि जिसका ताल्लुक जानने से था, मानने से नहीं था, अकीदत और मोहब्बत में नहीं था, जो नाना के आगे खड़े होकर सलाम ना पढ़ सके, वो हुसैन की मोहब्बत का बयान करें तो झूठा नहीं तो और है क्या? जिनके नजदीक हुजूर के नाम मुबारक को चुमना और बिदत हो, वो अगर हुसैन के नाम पर रो ले तो वो कज़्ज़ाब नहीं तो है क्या? हमने कहा हुसैन की मोहब्बत बयान करके तुम सुन्नी को मुतासिर नहीं कर सकते, क्योंकि हुसैन और अबू बकर का मर्तबा खुद से नहीं है, ये सारा हुजूर की नालैन का सदका है। सहाबा के नाम पर अगर तुम रैली निकाल लो तो तुम हमें मुतासिर नहीं कर सकते जब तक तुम मिलाद के खिलाफ बकवास करना नहीं छोड़ोगे। इसलिए कि सहाबा की बजाते खुद कोई हैसियत नहीं है, उनकी हैसियत और क़यामत जो है वो गुंबद खज़रा की मकीन की वजह से। तो हमें धोखा देकर ऐसी भोंडी तबलीग को हम नहीं मानते। ऐसी तबलीग तो अब्दुल्ला बिन उबई भी करता था, लेकिन खुदा ने उस तबलीग को कबूल नहीं किया और उससे कहा गया कि लहजा सही इस्तेमाल कर, अंदाज सही इस्तेमाल कर। तो उसमें तबलीगी जमात के अमीर कहते हैं कि देखो हुसैन कितना पागल था। माज़ल्लाह, ये क्लिप मेरे पास मौजूद है और ये यूट्यूब पे चल रहा है। लफ्ज देखें आप, लफ्ज हुसैन कितना पागल था। और वो करबला क्यों गया? उसे चाहिए था कि वह विहाड़ी के लोगों से न्यास का सिलसिला छीन लेता। मैंने कहा गधे आदमी, इस बात को दूसरे तरीके से भी बयान किया जा सकता था। तूने इमाम हुसैन के लिए इतना घटिया लफ्ज कहा। अगर तेरी जमात और तेरे लोटेबाज मौलवी अगर नाराज हो रहे हैं तो मैं तुझ जैसी जमात और कुत्ते जमात को कहना चाहता हूं कि हुसैन इब्ने अली जो अक्ल कामिल रखते हैं उनको पागल कहना, माज़अल्लाह, ये कौन सी तबलीग और ये कौन सी तौहीद है? मैं कहता हूं आज इस्लामी रियासत होती तो उस कुत्ते की जबान काटी जाती, क्योंकि हजरत हुसैन के लिए पागल का लफ्ज बोलता है तो लानत भेजते हैं ऐसी तबलीग पर और ऐसी जमात के ऊपर। मैं उनसे कहता हूं नाराज होने की जरूरत नहीं, और यह जुमला तुम्हें सुनना पड़ेगा, इसलिए कि हम मानने वाले हैं, और मानने वाले वो होते हैं जो अपने अकाबिर की शान में बकवास नहीं सुनते और तुम जैसे देवों को फाड़ के रख देते हैं।